हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और ऑलरेडी हम 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 और क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कोसेस बेरी बेरी। तो बेरी बेरी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। ए ऑप्शन विटामिन डी, बी विटामिन सी ऑप्शन विटामिन B1, डी विटामिन ए। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे विटामिन B1 यानी कि सी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोसफियर इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मीसोस्फियर, डी थर्मोस्फियर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन्स डिजीज इज कोज ड्यू टू हाइपोसेक्रेशन ऑफ। ए ऑप्शन थायराइड हार्मोन, बी एल्डोस्टेरोन, सी इंसुलिन, डी ACTH। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, एल्डोस्टेरोन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी या हाइपोसेक्रेशन की वजह से क्या होता है, एडिशंस डिसीज जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट थिंकर डैश क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी एरिस्टोटल और डी मेंडल। तो यहाँ पे देखो कौन से थिंकर ने एनिमल्स को क्लासीफाई किया था अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, एरिस्टोटल जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ए अमीबा, बी प्लैटीहेल्मिंथस, सी एक्यांथोसिफेलेंस, डी नेमेटोड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अमीबा जो है वो क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्वीटनेस वैल्यू ऑफ सैकरीन इन कंपैरिजन टू केन शुगर। तो केन शुगर की कंपैरिजन में जो सैकरीन है उसकी स्वीटनेस वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, स्वीटनेस वैल्यू ऑफ सैकरीन, जो सैकरीन एक आर्टिफिशियल शुगर है उसके बारे में पूछा गया है कि सैकरीन की कंपैरिजन केन शुगर की कंपैरिजन में इसकी जो स्वीटनेस वैल्यू है वो कितनी होती है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ 550। Next question is, which of the following is a mixture of chloroxylenol and terpineol? A option Dettol, B furacin, C soframycin, D iodoform। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज डिटोल। डिटोल किस किस से मिलके बना होता है, क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनियोल जो है ये दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम। तो जब अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ होती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी है CO2 एंड डी NH3। देखिए एक बार हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी आपके पास अल्कोहल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ROH। अगर हम उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे RONA फॉर्म होता है। ठीक है, और उसके अलावा कौन सी गैस रिलीज़ होती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए दैट इज हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए एल्केलाइन KMnO4, बी एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ही क्या है, बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ A and B आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। तो हेक्सेन के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए है 10, B 12, C 14 एंड D 16। तो एक बार हम हेक्सेन का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए कितने कार्बन होंगे, यहाँ पे 6 कार्बन, और यहाँ पे एल्केन है तो इस यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 14 हाइड्रोजन एटम्स है। सो ऑप्शन नंबर
सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल. तो इथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है. ए 290 केल्विन, बी 209 केल्विन, सी 351 केल्विन एंड डी 111 केल्विन. तो ये डायरेक्टली आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि इथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है. सो ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर. ये आपको याद रखना है. 351 केल्विन इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl. तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कौन जो है वो रिएक्ट नहीं करता है. ए ऑप्शन एल्यूमिनियम, बी आयरन, सी कॉपर, डी जिंक. देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए. ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के अबाउ प्रेजेंट होते हैं वो इजीली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है. ठीक है, बट जो हाइड्रोजन के बिलो प्रेजेंट होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस. तो एक बार हम देख लेते हैं. देखो एल्यूमिनियम जो है वो ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके बाद आयरन भी कहाँ प्रेजेंट होता है, अबाउ हाइड्रोजन. जिंक भी अबाउ हाइड्रोजन होता है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है, कॉपर जो है दैट इज प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज कॉपर. आप इस तरीके से याद रख सकते हैं. सबसे पहले पोटेशियम आता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक के बाद आयरन, उसके बाद Pb, H, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, मरकरी. इस तरीके से ये जो है पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है. इससे आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्वा रीजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ. तो जो एक्वा रीजिया है वो किसका मिक्सचर होता है, HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है. तो ये दोनों किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ हमें HCl और HNO3 जो मिक्सचर है एक्वा रीजन में उसकी कंसंट्रेशन का रेशियो पूछा गया है कि कितने रेशियो में प्रेजेंट होते हैं. तो इनका रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है. ठीक है, HCl क्या है 3 और HNO3 1 रेशियो के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. और एक्वा रीजा एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इवन गोल्ड को भी क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है. ये भी आपको याद रखना है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज ए 3:1. क्वेश्चन नंबर 94 है विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड. ऑप्शन ए ऑक्जेलिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी टार्टरिक एसिड एंड डी एसिटिक एसिड. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द pH रेंज ऑफ आवर बॉडी. ऑप्शन ए 6.1 to 7, बी 8.1 to 9, सी 5.7 to 6.5, डी 7 to 7.8. तो यहाँ पे जो pH रेंज है हमारा बॉडी का वो क्या है, न्यूट्रल टू स्लाइटली एसिडिक होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द करेक्ट आंसर, 7 to 7.8. 96 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ए लाइमस्टोन, बी ब्लैक स्टोन, सी चौक, डी मार्बल. तो देखिए इसमें लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी क्या होता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट. चौक भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट. और मार्बल, इन सभी का फॉर्मूला होता है CaCO3. बट ब्लैक स्टोन जो है दैट इज़ नॉट मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो हमसे यहाँ यही पूछा है विच इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन. मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स. तो कोई भी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसकी अगर हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है. तो एक बार हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग Na2CO3. सोडियम कार्बोनेट अगर हम ले रहे हैं उसकी रिएक्शन अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई तो क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O.
तो कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो हमारे पास क्या क्या मिलता है, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें ये गिवन है, सोल्ट सॉरी ऑप्शन नंबर बी, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हमें ये रिएक्शन देखो कंसिडर करनी है, Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड, क्या बना, बैरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज द कलर ऑफ बैरियम सल्फेट। तो BaSO4 जो है उसका क्या कलर होगा। ठीक है, तो बैरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और उसका कलर कैसा होता है, वाइट कलर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 99 है, अबाउ गिवन फॉर्मूला इज, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है पूछा है कि ये किसका फॉर्मूला होता है। ऑप्शन ए है ग्लिसरॉल, बी है ग्लिसराइल एस्टर, सी लोराइल अल्कोहल एंड डी है डोडेकाइल बेंजीन। तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला हमें गिवन है इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है और 3 जो है कार्बन है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्या है, ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, हाउ डज़ द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इन सनलाइट। तो सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड का कलर किस तरीके से चेंज होता है, एक बार हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं। देखो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, AgCl। जैसे ही हम इसको सनलाइट में एक्सपोज करेंगे देन व्हाट हैपन, इट विल ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। इस तरीके से जो है रिएक्शन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्रे कलर। तो यहाँ पे क्या होगा, वाइट टू ग्रे। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। वाइट सिल्वर क्लोराइड जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू ग्रे कलर। तो आज के क्वेश्चंस हम यहीं तक, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।